खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे यात्रा चारधाम गैर हिंदुओं पर विराम की। देवभूमि यानी देवों की भूमि कहे जाने वाली उत्तराखंड में हर साल चलने वाली उत्तराखंड के विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का आगाज एक बार फिर से होने जा रहा है। बता दें कि हर साल चारधाम यात्रा का आधिकारिक आगाज 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ होगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को खुलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2026 से शुरू भी हो चुके हैं। राज्य सरकार व मंदिर समितियों का निरंतर प्रयास है कि हर प्रकार से यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों के द्वारा सरल व सुविधापूर्वक यात्रा की जा सके, जिससे वो एक अच्छा अनुभव प्रदेश से लेकर जाए, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में बद्री केदार मंदिर समिति की हाल ही में हुई बैठक के दौरान यात्रा से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई और साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। मंदिर अधिकारी इस नियम को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के द्वारा मैनेज किए जाने वाला करीब 47 से 50 मंदिरों पर लागू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस फैसले को पहले ही औपचारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ मंदिरों के लिए अभी भी बातचीत चल रही है। गंगोत्री मंदिर को मैनेज करने वाली कमेटी ने पहले ही इस नियम का सपोर्ट करते हुए एक प्रस्ताव पास कर दिया है। गैर हिंदुओं पर रोक के बावजूद सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों पर इस बैन का कोई असर नहीं पड़ेगा। बद्री केदार मंदिर समिति का मानना है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत इन धर्म को कुछ कानूनी और सांस्कृतिक मामलों में हिंदू परंपराओं की एक बड़ी परिभाषा के हिस्से के रूप में माना जाता है, यानी कि इन धर्मों को मानने वालों को इस रोक से बाहर रखा गया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में यह विषय एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि धार्मिक स्थलों पर किसी पर रोक लगाने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। वहीं सिख, जैन, बौद्ध को छोड़ अन्य समुदाय पर रोक लगाना केवल भाजपा सरकार की धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है, जिसके बाद सियासी तीर चलना शुरू हो गए हैं। आज इसी पर होगी बातचीत, खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही हफ्ते शेष रह गए हैं। राज्य सरकार व मंदिर समितियां जोर शोर से तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। लगातार हो रही सरकार व मंदिर समितियों की बैठकों के दौर में मंगलवार को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक के दौरान यात्रा से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों व कई तीर्थ पुरोहितों के द्वारा इस कदम को सराहनीय भी बताया गया। हालांकि मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस विषय पर अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिरों के हितधारकों से वार्तालाप करने के बाद ही आगे का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष भाजपा पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि श्रद्धा व आस्था के बीच किसी को रोकने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मानना है कि अन्य धर्म से जुड़े लोग अगर चारधाम यात्रा के दौरान आते हैं तो उनकी आस्था भी यात्रा से जुड़ी होनी चाहिए। जो आस्था के खिलाफ है उनको रोकने के लिए नियम बनाया जा रहा है। देखिए, जो बद्री केदार मंदिर समिति की आज बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई और वर्ष 2026-27 जो हमारा बजट है वो भी 121 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट पारित हुआ है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मंदिर के द्वारा देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किस प्रकार से हम सुगम और सरल दर्शनों की व्यवस्था करें, उस पर पूरी चर्चा हुई है। उसका रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम है और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लगातार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और मंदिर समिति के द्वारा चारों धामों में और विशेषकर बद्री केदार में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगातार
पाबंदी की जो बात कर रहे हैं उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और हम सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं। और कल ये भी सुनने में आया है कि बद्रीनाथ में जो सिंहद्वार है उससे आगे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन विषय ये भी होता है, ये भी आता है कि लगातार बद्री केदारनाथ में देश के बड़े बड़े गैर हिंदू, बड़े बड़ी फिल्म स्टार के लोग लगातार बाबा केदार में और बद्रीनाथ में आते रहते हैं। लेकिन ये सिंहद्वार ये पाबंदी की बात जो हो रही है वो सिर्फ एक आम गैर हिंदुओं के पाबंदी के लिए है, या जो लगातार गैर हिंदू बद्री केदार में आ रहे हैं या अब आएंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं गैर हिंदू प्रत्येक पार्टियों में हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, या इस प्रकार से ये पाबंदियां उन लोगों पर भी लागू होगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आस्था का केंद्र मामला है वहाँ पर कोई भी जाति, कोई भी धर्म के व्यक्ति को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। जब हम गुरुद्वारा जा सकते हैं, हम प्रियान कलेर जा सकते हैं, हम जो है चर्च में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोग चार धाम यात्रा कर सकते हैं। ये जो है भाजपा ही कर सकती है इस तरह की जो है कार्रवाई, बाकी और कोई नहीं कर सकता। बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं पर रोक लगाने के विषय ने आगामी चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष भाजपा पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा लगातार धार्मिक विषयों के जरिए ही चुनावों में अपनी जीत पक्की करने की जद्दोजहद करती नजर आती है। साथ ही भाजपा धार्मिक परंपराओं और आस्था को राजनीतिक रूप देने का प्रयास भी कर रही है। वहीं विपक्ष की माने तो देश संविधान से चलता है, जिसके तहत देश का हर नागरिक कहीं भी जा सकता है। इसके बाद सत्ता पक्ष भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार किया है और आस्था से जोड़ते हुए अपने बयानों को सामने रखा है। देखिए, इसमें एक सवाल तो आता है, अगर ये किसी भी धर्म की कट्टरता के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन जहां तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हम लोगों ने पहले से ही एक चीज का माना है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही सिख, हिंदू, सिख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जहां तक 4 धामों में है तो एक हमारा जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी और धर्मों की आस्था हमेशा रही है, चाहे उसमें जैन हो चाहे सिख हो, और वो लोग भी हिंदू धर्म से अच्छे से मानते हैं। और इस प्रकार से अगर कट्टरता करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो तीर्थाटन है, जो धर्म के तब जो हमारा पर्यटन यहाँ पर था, उस पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये जो निर्णय है ये बिल्कुल मैं कहूँगी पुष्कर सिंह धामी जी झूठ बोल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में है, क्योंकि इस तरीके की बात जब उठी थी गंगा महासभा के द्वारा तो पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा था कि ऐसी बात, ऐसा प्रपोजल हमारे पास आएगा तो हम इसे स्वीकार करेंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत द्विवेदी से कि आपने ये राजनीतिक बातें तो बड़ी कर ली, अब ये बताइए कि जो धर्म दंड है जो है केदारनाथ बाबा का, जिसको केदारनाथ बाबा के दर्शन तुल्य माना जाता है, वो कहाँ गया? आपने किसको चोरी करके वो दे दिया? वो एक जो है धर्म का प्रतीक है, बाबा केदारनाथ का प्रतीक है। और खुद आपके मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परंपरा नहीं है, वो परंपरा के विरुद्ध है, वो श्रद्धा के विरुद्ध है। ये बताइए सोना कहाँ चला गया? किसको प्रवेश देंगे, किसको प्रवेश नहीं देंगे, ये आपका विषय नहीं है। अभी ये इसकी पूरी जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय जो मैं कह सकता हूँ, देखिए कोई भी धर्म का आदमी हमारे अगर धर्मपीठ पर आता है, हमारे धार्मिक स्थान पर आता है, तो उसको हमारे नियम को फॉलो करना चाहिए, वो हमारे नियमों के अनुसार रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तवज्जो इस बात में देना चाहिए कि जो भी हमारे धार्मिक स्थानों में आएगा वो हमारे नियम और कानून के अनुसार आएगा, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आएगा। बीकेटीसी ने प्रदेश के 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। बद्रीनाथ
केदारनाथ भारत और सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में सवाल यही है कि प्रवेश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखता है उसका स्वागत भी होना चाहिए। कुल मिलाकर बद्री केदार मंदिर समिति के इस फैसले के बाद धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार बायलॉज देखकर और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी, जिसके बाद अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो गैर हिंदुओं के बैन को लेकर देवभूमि में सियासत शुरू हो गई है। लगातार विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि किसी के पास कोई अधिकार नहीं बनता कि वो किसी भी धर्म को किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से रोके। हालांकि अब स्थिति लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। कई मंदिरों में तो फैसला भी लिया जा चुका है, जबकि कई जगहों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। आने वाले वक्त में क्या वाकई ये बैन प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार सियासत प्रदेश में काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो लगातार इस बैन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इस बैन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि कई जगहों पर इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया गया है। इस पर विस्तार से करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता जी क्या कुछ कह रही हैं भारत में पेट्रोलियम की आपूर्ति को लेकर, वो आपको हम सुनाते हैं पहले। इसी तरह additional allocation of 48,000 kiloliters of kerosene has been done. And, the states have been requested to identify locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि में एक या दो जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की गई। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को ऐड करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट the is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or others, especially the hotels and the restaurants, hospitality को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा सकता है। अंत में मेरी आपके द्वारा देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड large number of people, I mean you can see almost 83 people have booked the cylinder either through IVRS, SMS of booking or mobile application of the OMCs. So IVRS द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। कृपया उसका उपयोग करें। हमारी ये भी सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से करें और पैनिक बुकिंग न करें। एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू हेल्प डिसेमिनेट करेक्ट इंफॉर्मेशन and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided. Thank you. धन्यवाद। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर विशेष सचिव मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर कई अहम बातें सामने आई हैं। धन्यवाद। नमस्कार। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं। कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं, उसमें 677 नाविक हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से अहम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई हैं। देश में लोगों को पैनिक न होने की बात कही गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि जो प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है सिर्फ उन पर ही यकीन किया जाए, किसी भी तरह की कोई भी आपूर्ति ठप नहीं होगी। यह आश्वासन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर रहे थे, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। भाजपा से हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत नाम आपका। हमारे साथ में आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, तीर्थ पुरोहित है केदारनाथ से, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हनी पाठक जी के साथ करना चाहेंगे। हरी जी, जो विवाद शुरू हुआ है ये गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर है, जबकि सीधे तौर पर अगर इसमें नजर डालें तो विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कुछ धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का प्रयास सत्ता पक्ष की ओर से किया गया है। क्या ऐसा है? क्योंकि सिख, जैन, बौद्ध इन्हें तो आपने लगभग अनुमति दे ही दी है, कौन बचता है? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं साफ कहना चाहूंगी, साफ तौर पर कि सिख, ईसाई और पंजाबी की ये सब लोग कहीं पर भी गैर सनातनी की और गैर हिंदू की भूमिका में नहीं आते हैं। ये गैर सनातनी की भूमि में नहीं आते हैं, ये हिंदू होते हैं और ये हिंदू के पूरे धर्म को अपनाते हैं। और जहां तक रही बात दूसरे कौम की, अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो रही है, गैर सनातनियों की बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए जैसे हमारा ईश्वर है भगवान, वैसे ही उनका ईश्वर है अल्लाह। वो ना तो हमारे ईश्वर की पूजा करते हैं, वो अपना उसी हिसाब से पूरा रोजा रखते हैं, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है वो उसका अनुपालन करते हैं, वो पूरी वो सब चीजें करते हैं। तो उनको क्या जरूरत है हमारे मंदिरों में आने की? जैसे हम नहीं जाते हैं वैसे वो नहीं जाते हैं। जब वो हमारे प्रति कोई आस्था नहीं रखते हैं, कोई विश्वास नहीं रखते हैं, कोई मन नहीं है उनका, तो ये पिकनिक स्पॉट नहीं है ना, ये हमारे चारों धाम तीर्थ स्थल माने जाते हैं, बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं, किस मंशा से आ रहे हैं, क्या उनकी उसके अंदर की प्रतिक्रिया है? आवर तीर्थ धाम इज नॉट ए पिकनिक स्पॉट। मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अगर आप घूमने फिरने आ रहे हैं तो घूमने फिरने आइए, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश पर रोक है। और जो होनी चाहिए, और जो बीकेटीसी का फैसला है वो बहुत ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि हम सत्य सनातन धर्म को मानते हैं। बाकी रही बात घूमने फिरने की, देखिए अगर सऊदी की मैं बात करूं तो सऊदी में इनका जो मक्का मदीना है वहां हम लोगों की एंट्री नहीं है, ना हम उसको कोई तीर्थ स्थल मानते हैं। ये सभी चीजों को अगर देखा जाए गरिमा जी, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, स्वागत आपका। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक स्थानों की जो मान्यता है, जो आस्था है, वो बरकरार रहे। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस सोच के साथ, इस मंशा के साथ ऐसे कदम बढ़ाए गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे खंडित करते हैं। यही और वर्तमान के समय में कई सारे ऐसे मामले सामने भी आए थे, शायद यही वजह है कि कदम लेना पड़ रहा है। जबकि विपक्ष जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी को भी कहीं पर भी जाने से रोका जा सके। लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, क्या उन्हें तोड़ा जाना ठीक होता है? और क्या वो बरकरार रहती हैं जब दूसरे धर्म के लोग कहीं पर भी, किसी भी दूसरे धर्म के ऐसे धार्मिक स्थल पर प्रवेश करते हैं? क्या वो उन मान्यताओं को, उन नियमों का पालन वाकई कर पाते हैं? ये सिर्फ हिंदुओं के मस्जिद जाने पर या मुस्लिमों के मंदिर जाने को लेकर नहीं है, किसी भी धर्म के, अन्य धर्म के धार्मिक स्थल पर जाने को लेकर बात मैं आपसे कह रही हूं। आपको नहीं लगता कि आप सारी मान्यताओं को पूरा कर पाएंगे? मैं अगर आपसे एक निजी रूप से सवाल भी करूं कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, मैं जितना आपके नाम से समझ पा रही हूं, क्या आप अगर किसी मस्जिद जाते हैं तो उस मस्जिद के सारे नियमों का आपको पालन करना पता है कि क्या नियम होते हैं, किन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है? क्या ये चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं? ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। मैं खुद अपने लिए भी कह रही हूँ कि शायद हमें दूसरे धर्मों की उतनी मान्यताओं के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्यों आखिर विपक्ष इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है, इस पूरी बातचीत को? देखिए, पहले तो मैं आपके आखिरी जो वक्तव्य दिया उस पर संशोधन की बात करूंगा। आपने कहा कि विपक्ष राजनीतिक रंग देने की बात कर रहा है। विपक्ष ने एक दिन भी राजनीतिक रंग देने की बात की ही नहीं है, ये केवल आपका वक्तव्य है। दूसरी बात, अभी सरकार जो है, अभी हनी पाठक जी ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन राज्य की सरकार जिसमें मुख्यमंत्री जी शामिल है, केंद्र में प्रधानमंत्री जी शामिल हैं, उन्होंने इस संबंध में ना तो कोई वक्तव्य दिया, ना कोई इन्होंने कोई विशेष रूप से कहा है। तो जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं आएगा, कोई कैबिनेट का निर्णय नहीं आएगा,
तो हमारा उस पर प्रतिक्रिया देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली स्थिति। नहीं, कई मंदिरों में इसको लागू कर दिया गया है, तो बिना सरकार की मंजूरी के आपको लगता है कि ये फैसला ले लिया गया होगा? बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को लेकर चर्चा गंगोत्री में भी बताया जा रहा है लगभग लागू हो गया है। मुझे कतई आपत्ति इस बात से नहीं है कि जितने भी धर्म स्थल किसी भी धर्म के हों, उसी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। वहां पर जो उस धर्म में या उस स्थान में आस्था नहीं रखता, वहां पर उसको जाना नहीं चाहिए। अगर जाता भी है तो संबंधित संस्था जो उसका संचालन कर रही है उसको रोकने का काम उसको करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। ये वही मंदिर थे जहां पर हजारों वर्षों से दलितों को जाने से रोका गया। ये वही मंदिर थे जहां पर पिछड़ों को, वर्ग के लोगों को उनके मंदिर समितियों में कभी शामिल नहीं किया गया। ये वही मंदिर थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के अवशेष तोड़कर वहां पर अपने मंदिर बनाने का काम किया। यदि इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद की उस एक कोट का मैं उल्लेख करता हूँ जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी एक नागरिक को, मैंने नागरिक की बात कही है, किसी भी एक नागरिक को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के और उत्तराखंड के नागरिक पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में अनेक धर्म स्थलों पर भी जाते हैं, अपने हिंदू धर्म के स्थल पर जाते हैं, सब पे जाते हैं। तो जहां उनका कोई दोस्त मित्र अगर उनको कोई चर्च में ले जाएगा या कहीं किसी मस्जिद में ले जाएगा या गुरुद्वारे में ले जाएगा तो उसके साथ चले जाएंगे, उसके साथ वापस आएंगे और वो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि वहां मंदिर की संबंधित धर्म स्थल की नियमावली का वो पालन करे। तो वो करना भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन इस संबंध में सरकार का कूद पड़ना, इस संबंध में जो मंदिरों के कमेटियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से करना और ये साबित करना देश के हिंदू धर्म खतरे में है, दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे धर्म को खराब करने के लिए पहुंचने वाले हैं, तो इस तरह की इमेज बनाना मेरी दृष्टिकोण नहीं है। अब जब तक देश चल रहा है तब तक आप अपने मतदान कराने के लिए हिंदुओं को खतरे में बताते रहे। मुझे ये बताइए कि जो मंदिरों में वीआईपी एंट्री कराने वाले लोग हैं वो किस धर्म के लोग होते हैं? जो मंदिरों के बाहर बैठे भिखारी, अंदर के करने वाले चढ़ावे से एक छोटा सा लड्डू का हिस्सा भी उन्हें नहीं मिलता। तो मुझे बताइए, मंदिर के गेट के बाहर भिखारी, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी धर्म स्थल के बाहर भिखारी है और अंदर चढ़ावा चढ़ रहा है, उसमें से उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे हमेशा आपत्ति रहती है, इसको करते भी है। लेकिन ये जो उद्देश्य लाए जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, चलिए आशीष जी माफी चाहेंगे, आपको रोक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद वापस अपनी चर्चा की करेंगे शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनाते हैं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉडगेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के और सरदार अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां पर प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ, यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए
आप ही को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहें, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आपकी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उस एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के सेकंड फेज के लोकार्पण और थर्ड और फोर्थ फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके कमलों से ये कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय ने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पद दिया था लखनऊ वासियों को। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी को बुला करके, भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी जी बुला करके लखनऊ के बाहरी कॉरिडोर के रूप में किसान पद दिया। लखनऊ के चारों ओर आप देखते होंगे एक लंबा कॉरिडोर आप दिखाई देता होगा सड़कों का। ये लखनऊ के भविष्य के विस्तार के साथ साथ विकास का भी एक प्रतीक बन रहा है। जो हम उत्तर प्रदेश को 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं उनमें अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटक है, और वह लखनऊ उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप देख रहे होंगे हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिनकी ओर से अहम बातें कही गई, वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने। आशीष जी, जल्दी से अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, क्या कह रहे थे? ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि उत्तराखंड के देवभूमि के अनेक धर्मस्थलों पर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, तो अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म स्थल पर जाने की जो उस धर्म से संबंधित नहीं है, कोई मांग भी नहीं कर रहा है, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था, कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, शायद यही वजह है कि फैसला लेना पड़ा है। चलिए ठीक है, आपकी बात सामने आ गई। वैसे आज आपने बहुत अच्छी बातें भी कही, मुझे अच्छा लगा सुनकर आपसे, क्योंकि अमूमन आप कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ही बात करते हैं, आप उसके प्रवक्ता हैं, लेकिन आज जो बातें आपकी ओर से रखी गई वो ठीक थी। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ से हमारे साथ में संतोष त्रिवेदी जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ये नियम बनना चाहिए कि गैर हिंदुओं के जो प्रवेश पर रोक की बात छिड़ी है, ये सिर्फ राजनीतिक रूप से छिड़ी गई है, या वाकई ऐसा नियम मंदिरों को लेकर होना चाहिए?
देखिए, लगातार सरकार के द्वारा भी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग एक से 2 महीने पहले ये वक्तव्य आया था। और अब मंदिर समिति के अभी 10 तारीख को बोर्ड बैठक थी, उसमें भी ये प्रस्ताव आया है कि गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाने की जो प्रयास है वो इस साल जो है कठोरता से की जाएगी। लेकिन हम जो है वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, होनी भी चाहिए। मतलब गैर हिंदू तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उन पर ये चीज कठोरता से बिल्कुल लागू होना चाहिए। और जहां मुख्यमंत्री जी ने कहा और जहां बीकेटीसी, हम पूर्ण रूप से इस चीज का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे जोड़ के और चीज भी वहां पे है कि जो अराजकता वहां पे जो ढाबे हैं, दुकानें हैं, वहां पे कुछ इस प्रकार का बात आती है, अमर्यादित चीजें वहां पे होती है। और जो वहां पे परंपराओं के खिलाफ बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें मैंने गैर हिंदू कम देखे हैं और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं है जो कि वहाँ की मर्यादाओं के खिलाफ है, वहाँ की परंपराओं के खिलाफ है उस चीज से। लेकिन ये चीजें कहाँ से इतनी सारी चीज आ जाती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार तक बड़े बड़े ओहदों पर गैर हिंदू हैं। क्या वो जंग का प्रोटोकॉल जब केदारनाथ में बनेगा तो किस प्रकार से उन पर पाबंदियां होगी, एक ये बड़ा सवाल हमारा है। लेकिन हम तो चाहते हैं ये सारी चीजें हो। और जो, क्योंकि पहले पिछले साल भी हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने इस पे अपने बयान दिए थे, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था शुरू में। रुके भी, जिन लोगों को वहां पे घोड़े खच्चर वाले जो आते थे, लेकिन वो आए नहीं, उनके जो डेरे थे उन्होंने आए नहीं, बिल्कुल भी ऐसी चीजें हुई नहीं। लेकिन पूर्णतः ये चीजें सामने आती नहीं, इस पे पूर्णतः काम होता नहीं है, सिर्फ बयानों में ही ये चीज रह जाती है। क्यों ये ऐसे मतलब कुल मिलाकर आप उसका समर्थन करते हैं ना। चलिए ठीक है, हम लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, कई जगहों पर तो अनुमति मिल गई है, सिर्फ कुछ जगहों को लेकर बातचीत जारी है। इस फैसले को अगर ये पूरी तरीके से लागू हो जाता है, खासतौर पर इन 4 धामों को लेकर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, क्या राजनीतिक रूप से चर्चा तेज की गई है या वाकई इसकी जरूरत है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई जगहों पर मैंने देखा है, जैसे आप बौद्ध धर्म के किसी मंदिर में चले जाइए, मैं खुद कई बार ऐसे अनुभव कर चुकी हूं जहां पर मुझे, शायद क्योंकि मुझे उस धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं रही, जो प्रेयर व्हील्स होते हैं, आम कितनी मान्यता होती है उनकी, अगर बौद्ध धर्म के आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहां पर कहते हैं कि उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए या ईश्वर से प्रार्थना के लिए उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन जिन्हें ज्ञात नहीं होता, एक खिलौने की तरह लोग उसका इस्तेमाल करके चले जाते हैं। अब आप सोचिए, ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? क्या ऐसे ही किसी भी अन्य धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो क्या आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता? क्या श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं होता? क्या इस नियम को वाकई सही माना जाए? क्या कहना चाहेंगे सर? गरिमा जी, हाँ बोलिए। धर्म, मठ, मंदिर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हेलो, देखिए गरिमा जी, आवाज आ रही है? धार्मिक स्थल, मठ, मंदिर, ये जो हैं ये श्रद्धा के विषय हैं, ये राजनीति के विषय नहीं हैं, और ये शुद्धता के विषय भी हैं। ये परंपराओं के विषय हैं। भारत में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिसमें जगन्नाथपुरी है, कामाक्षी अम्मन का मंदिर है, कांचीपुरम के मंदिर हैं, भुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर है, तिरुपति बालाजी के मंदिर हैं, जहां गैर हिंदू या अहिंदू जिसको कहा जाता है उनके प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां हिंदुओं के मंदिर हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जिसमें हमने अभी देखा होगा कि काफ़ी समय पहले काफ़ी विवाद भी रहा, जिसमें सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, या पुष्कर में कार्तिकीय मंदिर हैं। क्योंकि इनको ब्रह्मचारी माना गया है कि ये ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं के या 60 साल से कम उम्र की महिलाओं के उसमें प्रवेश वर्जित है। ये नियम जो बनाए गए हैं ये वैदिक व्यवस्थाओं के आधार पर बनाए गए हैं, ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं बनाई गई। आज तक कभी मैंने ये नहीं सुना कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, या गंगोत्री में, यमुनोत्री में, या उत्तराखंड के किसी धार्मिक स्थल पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हुआ हो।
अलबत्ता बल्कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी, अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी, और शायद आज के उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आज वहाँ भाजपा भी 10 साल से है और एक मठ के महंत वहाँ मुख्यमंत्री हैं, शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई मंदिर हो जहाँ प्रवेश वर्जित हो और हिंदू का, ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। ठीक, लेकिन चूंकि अभी ये विषय क्यों आया, कैसे आया, अचानक से 9 साल के बाद भाजपा का ये प्रेम कैसे जागा, ये कई सारी चीज़ों को लेकर के संशय खड़ा करता है। इतना जरूर है कि अगर हम देखें जो मुस्लिम धर्म स्थल है विश्व में, जिसको मक्का मदीना, वहाँ गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि हम जो हिंदू है उसमें मूर्ति पूजक लोग माने जाते हैं, हिंदू मूर्ति पूजक है, उसमें सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले भी लोग हैं। लेकिन इस्लाम मूर्ति पूजक नहीं है, वो बुत परस्ती नहीं है, इसलिए हिंदू या गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम की मान्यताओं को, उसकी जानकारियों को, जो उसके रिचुअल्स हैं उसको जानकारी नहीं होती है, इसलिए उसको वहाँ का प्रवेश नहीं दिया जाता। यही स्थिति जब हम अन्य धार्मिक स्थलों में जाते हैं, जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहाँ का एक नियम है कि आपको सिर अपना जो है वो ढकना होगा, आपको कोई कपड़ा उसमें रखना होगा सिर में, आप बिना सिर उसके नहीं जा सकते हैं, ये नियम है। ऐसे ही दुनिया में कुछ चर्च हैं, जो कैथोलिक में तो खैर वहाँ प्रवेश वर्जित है, लेकिन अन्य जो चर्च हैं वहाँ प्रवेश वर्जित नहीं है। अब रही बात आती है उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में अचानक ऐसा निर्णय क्यों आया। इसके पीछे 2 कारण जो दिखाई दे रहे हैं। एक, जो इस समय जो ध्रुवीकरण की बात निकल करके आ रही है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि अहिंदू में कौन है, गैर हिंदू में कौन है, गैर हिंदू में सिर्फ मुस्लिम और ईसाई के अलावा कोई गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, वो हिंदुत्व से ही निकल करके बने हैं। अब एक बात निकल करके ये आती है कि एक तरफ तो आरएसएस के संघ प्रमुख भी कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों का डीएनए एक है, ठीक है, दूसरी तरफ हम सबको हिंदुत्व की तरफ लौटना है, और वहीं दूसरी तरफ जो है हम भाजपा जो है मंदिरों में प्रवेश को बाधित कर रही है। ठीक, उत्तराखंड में चुनाव आने को हैं। जो बीकेटीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, यमकेश्वर के रहने वाले हैं, उनको यमकेश्वर से टिकट, बीजेपी का टिकट लेना है। राजनीति में क्योंकि उनको फलना फूलना है, और ये एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो उनको अखिल भारतीय स्तर पर एक पहचान दिला रहा है कि भाई उत्तराखंड में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो गया। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का जो मंदिर है, इन मंदिर की जो टीआरपी है वो वैश्विक है। आप गूगल में जाइए, केदारनाथ टाइप करेंगे तो आपको वैश्विक टीआरपी आपको मिलती है केदारनाथ से संबंधित विषयों पर, बद्रीनाथ से संबंधित विषयों पर। ठीक है, तो क्योंकि आपको टिकट चाहिए और आपको चुनाव लड़ना है, और ये एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करता है राजनीतिक रूप से, और उनके व्यक्तिगत विकास के लिए उनके चुनाव लड़ने की जो उनकी आकांक्षा है उसको भी इससे बल मिलता है। वो ये मुद्दा लेकर के आगे अभी बहुत अच्छी बात कही जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित जी ने, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि यहाँ गैर हिंदुओं को लेकर के तो नहीं, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उनको लेकर के उन्होंने बात कही है। ठीक है, कि अराजक तत्वों से कई बार उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर जो जिस तरह की समस्याएं हो जाती हैं तो उसमें गैर हिंदू तो कम होते हैं लेकिन और लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये जो ध्रुवीकरण वाली बात निकल करके आ रही है, कभी भगवान केदारनाथ के मंदिर में या भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश वर्जित हुआ हो, हमने तो नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं, कई मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं जो हिंदू धर्म में प्रगाढ़ आस्था रखते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जिन्हें जितना साइंस का ज्ञान था, इस्लाम का ज्ञान था, उतना ही उन्हें हमारे हिंदू वेदों का, गीता रामायण का ज्ञान था, वो उसका भी अध्ययन करते थे। ठीक है, अभी केरल के एक पादरी ने जो संघ को लेकर के किताब भी लिखी है। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम जब, और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, ठीक है, और एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता तमाम टीवी डिबेट्स में कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, भारत में जो लोग, जो मुस्लिम्स हैं, इनके पूर्वज भी हिंदू हुआ करते थे, कन्वर्टेड हैं। तो भैया जब वो कन्वर्टेड हैं, हाँ,
कई ने तो ये भी कह दिया है कि सभी सनातनी है तो भैया प्रवेश क्यों? हाँ ठीक है, यानी फैसला मंशा जो है वो उस पर सवाल उठ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। शांति प्रसाद जी काफी देरी से बने हुए हैं सर, माफी चाहेंगे थोड़ा देरी से आना हुआ। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे, इस चर्चा को किस वजह से तूल दिया जा रहा है? सही गलत एक तरफ, लेकिन वर्तमान के समय में उसको तूल देने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए गरिमा जी, चुनावी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरती पिच बड़ी सूट करती है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जीने वाले लोग हैं, हमारा अपना एक संविधान है, संविधान के तहत हम सभी लोगों का अपना आचरण का पालन करना चाहिए और करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कानून है, उन धाराओं पे आदमी फिर सजा भी भुगतता है। अब आ जाइए, उत्तराखंड के अंदर जो ये बात निकल कर आ रही है कि अन्य धर्मों के लोगों का जो प्रवेश वर्जित होगा, तो क्या समझा जाए? मैं सनातनी हूँ, राम मेरे आराध्य हैं और राम ने पूरे उसमें जो एक संदेश दिया कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, अगड़ा पिछड़ा समाज में यदि रह रहा है तो उसकी आवश्यकता जरूर है, हर आदमी का साथ चाहिए। यही उन्होंने जब रावण पर चढ़ाई करी, युद्ध किया, तो उन्होंने गिलहरी तक का सहारा लिया, सबरी से लेकर एक संदेश दिया कि मानव कल्याण तभी हो सकता है जब हर वर्ग के व्यक्ति का सम्मान हो। तो क्या समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी राम विरोधी पार्टी हो गई आज से? ये करना चाहिए। क्या समझा जाए? सनातन धर्म में सद्भाव संभाव की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करते हैं, हमारे मंत्रों में पूरे मानव जगत के कल्याण की बात होती है। तो क्या समझा जाए? आज से सनातन धर्म केवल अपने ही लोगों कल्याण की बात करेगा, अन्यों को मारने की बात करेगा। अभी इस पर हम जवाब लेंगे हनी पाठक जी से। सर माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ रहा है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, एक बार वो क्या कह रहे हैं पहले वो भी दर्शकों को सुनाते चलते हैं। और सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योग्य बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा तब हमने शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण किया जिससे अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिक को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से
लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि तो ग्रीन कॉरिडोर को लेकर सुन रहे थे आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिनकी ओर से आम बातें कही के वापस से चर्चा करो लेते। शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, फिर हानि पाठक जी के पास जाएंगे, जवाब लेंगे। मैं ये कह रहा था कि हम सब लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म में भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर बहुत ज़्यादा अब आगे आती है कि हम राम के अनुयायी हैं। और राम जी ने सबको साथ लेकर लंका पर जो विजय प्राप्त करी थी, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि अगड़ा पिछड़ा तमाम समाज की ज़रूरत है समाज में रहने के लिए। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब राम की विरोधी पार्टी हो चुकी है। दूसरा, अगर इस तरीके के अलूल जलूल आदेश निकालने का प्रयास करेंगे तो संविधान में उसको कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब मुंह की खाएगी। अब क्योंकि चुनावी वर्ष है, राजनीति में अपने विकास बताने की इनके पास कुछ है नहीं, तो फिर वही नफरती एजेंडे के तहत इन्होंने चुनाव का ध्रुवीकरण करना शुरू कर देना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरीके की बातें कर कर समाज में जो विघटन पैदा कर रहे हो, इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। ऐसा ना हो, ऐसी दुर्भावना ना हो। सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, मानव जगत में सद्भाव की बात करते हैं। यदि ऐसे समाज के बीच से यदि कोई पार्टी सनातन धर्म की परंपराओं पर पलीता लगाने की बात कर रही है तो ये बड़ा दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है। और देवभूमि से अगर इसकी आवाज़ उठ रही है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का इसका संज्ञान लेना चाहिए। बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और संदेश देना चाहिए सनातन धर्म और सनातन परंपराओं में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। यदि इनके अध्यक्ष, इनकी पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जा सकता है भाजपा चुनावी लाभ। अब हानि पाठक जी से हम जवाब ले लेते हैं। हानि पाठक जी, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलने वाली पार्टी का ये मत कैसे हो सकता है? देखिए गरिमा जी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये हमारा जो मूल मंत्र है, इसको साथ लेकर तो हम लगातार चल रहे हैं और अनेकों करोड़ों योजनाएं हमने ऐसी लागू करी है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्पेशली लागू करी गई है। जिस प्रकार से आप देखें तो 3 तलाक का कानून, जिससे महिला बेसहारा बाहर घूमती थी, छोटे बच्चों तक को लेके घूमती थी, उनके दुख और दर्द को अगर हमने समझने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यह विषय सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से रिलेटेड नहीं है। यह विषय आस्था का विषय है। हमारे भगवान पर, हमारे ईश्वर पर कौन आस्था रखता है, कौन आस्था नहीं रखता है, यह उसका विषय है। मैं ये नहीं कहती कि सभी समुदाय के लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरे तालाब को गंदा कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो हमारी ये आस्था का विषय और हम अपनी आस्था के विषय से किसी भी कीमत पर अडिग रहेंगे, हटेंगे नहीं। अभी कुलदीप राणा जी ने सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी की सिर्फ हमारी आस्था कैसे हो सकती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है, वो विकास है व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास, जनता का विकास, लेकिन आस्था की बात अलग रखी जाती है। हम सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था का विषय है वो एक अलग विषय है, सनातन संस्कृति का विषय है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी कुलदीप राणा जी ने बहुत से मंदिर त्रिवेंद्रम से लेके सब जगह के गिनाए, कामाख्या मंदिर भी गिनाए। तो मुझे ये बताइए, इसमें तो प्रवेश गैर सनातनियों का बहुत वर्षों से अरसों से वर्जित है, तो उसके लिए ये आवाज क्यों नहीं उठती है विपक्ष की? उन मंदिरों के लिए चुप्पी क्यों साधते हैं? लेकिन अगर उत्तराखंड के चारों धाम की बात आती है तो इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हम कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। कुलदीप जी बताइए। अयप्पा मंदिर में है और जो पुष्कर मंदिर में है, वहाँ प्रवेश इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ की वैदिक परंपरा है। अभी आपने उत्तराखंड के 4 धाम की बात करी। अब गंगा और यमुना, हमारे उत्तरकाशी से गंगा और माँ यमुना आती हैं। अब पर्टिकुलर हरिद्वार में उनका प्रवेश नहीं होगा, लेकिन गंगा तो ऐसी पूरे उसमें देश में बह रही है, ठीक है। वो मुस्लिम परिवार, मुस्लिम घरों के बगल से भी जाती है, हिंदू घरों के बगल से भी जाती है। तो ये कैसा सब विषय हो गया। दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में अभी तक
लोग यहाँ की लोक संस्कृति में इस तरीके की बात नहीं थी। हमारे हिंदू कर्म कांडों में जब अंतिम संस्कार होता है या चूड़ाक्रम संस्कार होता है, एक समय ऐसा था, अब तो चीज़ें बड़ी अजीब सी हो गई हैं, एक समय ऐसा था कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, तो जब वो बाल वगैरह साफ कर रहे होते हैं, वहाँ पे पिंडदान करना होता है, तो वो बाल काटने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होता था, वो भी साथ जाता था वहाँ पे, ठीक है, अंतिम संस्कार की परंपराओं में। तो हमारी तो बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की हैं। उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जहां मुसलमान रहते हैं, वो बहुत अच्छी गढ़वाली भी बोलते हैं, यहीं की लोक संस्कृति में रचे बसे हुए हैं, ठीक है। तो समाज को काम होना चाहिए। अभी मैं जब आपकी बात सुन रहा था भाषण, और जब आपने उत्तर प्रदेश को शिफ्ट किया, तो राजनाथ सिंह जी ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा नेक नियत, योगी आदित्यनाथ जी की नेक नियत है, ठीक है। तो एक सवाल नेक नियत का भी आता है, और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बात कही है। तो उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि एक बार कि भाई आप जो हैं मस्जिद में नहीं जाते हैं या टोपी नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने कहा एक मुख्यमंत्री के तौर पर तो पूरे राज्य को देखना मेरा काम है, लेकिन जब व्यक्तिगत आस्था की बात आती है तो मैं वो पाखंड नहीं कर सकता हूँ। वो व्यक्तिगत आस्था मेरी आस्था है, ठीक है ना, मेरी पूजा पद्धति क्या है, मेरी वो है, ठीक। तो ये बात सही है। तो उन्होंने दोनों चीजों को अलग रखा। अगर किसी मंदिर में, अगर यही बात किसी मठ मंदिर से किसी पुजारी ने या वहाँ के वेद पाठियों ने उठाई होती कि भैया ये हमारी वैदिक परंपरा में ऐसा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक, तो बात आती। लेकिन एक समिति जिसका गठन 1939 में अंग्रेजों ने किया, उस समिति का उद्देश्य था कि उन व्यवस्थाओं को, जो यात्री आ रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट है, उनके रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, शौच की व्यवस्था है, उसको देखने के लिए किया गया है। और मंदिरों में प्रवेश जो है, अगर हम हिंदू भी हैं और अपवित्र हैं तो हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर माना जाता है। ठीक है, ठीक है। हनी जी कुछ करें, जल्दी से लास्ट रिएक्शन लेते हैं। हनी जी जल्दी से, सर समय बहुत कम है। अभी कुलदीप राणा जी ने कहा कि अगर हम हिंदू भी हैं लेकिन पवित्र नहीं है, तो हम कैसे अपनी सनातन संस्कृति के मंदिर में बैठ सकते हैं। जब हम अपने घर में हवन पूजन सामग्री करते हैं तो हम पूरा बकायदा शुद्ध होके पवित्र होके उसको पूजा में बैठते हैं। और महिलाओं के लिए तो विशेषकर गरिमा जी कि हम लोगों को 3 दिन तक मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है। तो वो जो आएंगे यहाँ पर तीर्थयात्री, वो उस चीज को तो मानेंगे नहीं। जो गैर सनातनी होंगे उसमें कुछ महिलाएं भी होंगी तो कुछ पुरुष भी होंगे, क्योंकि वो उस नेक नियत की मकसद से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा उनके प्रति नहीं है। तो उसको कौन देखेगा? वो सब चीजों के ऊपर ध्यान लगना चाहिए। ये इन्होंने अभी एग्जांपल दिया कि कितने घरों के सामने से गंगा गुजरती है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कितने उसमें लोग परिवार को ये जानते हैं जो प्रतिदिन वहां जाकर गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। उस लिहाज से तो कितने सारे घरों की नालियां भी मां गंगा में बहती हैं। उस हिसाब से तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। ये कहना चाहूंगी कि कितनी भी आप सनातन संस्कृति के गैर विरोधी बातें कर लीजिए, मगर ये कटु सत्य है कि अमर है जो युगों से, वो सनातन मिट नहीं सकता। और हमारी सनातन संस्कृति की नहीं तो सनातन विरोधी बातें कौन कर रहा है? बिल्कुल ठीक बात कहा। मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सभी हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं और सभी सनातनी हैं। तो अगर ये आपके मन की बात नहीं कर रहे तो क्या इनको गैर सनातनी बोल दें हम? हमने और तरीके के जिहाद देखे, जिस प्रकार से हमने लड़कियों के साथ गलत नाम लेकर रखे हुए जिहाद देखे, तो हम कैसे विश्वास कर लें? चलिए हनी पाठक जी, देखिए धर्म अपनी जगह है, लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं, राजनेता होते हैं, तो आपके लिए सबकी भावनाएं, सबकी धार्मिक आस्था, सबकी श्रद्धा ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना होता है। और साथ ही साथ संविधान ने जो हक और जो अधिकार लोगों को दिए हैं उससे भी देना होता है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला अमल में लाया जा सकता है। देखिए कुल मिलाकर इस पूरे मामले के बाद सियासत तेज हो गई है। आने वाले वक्त में क्या फैसला होगा देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के फैसले सामने आ रहे हैं उसके बाद विवाद भी सियासत में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला कदम क्या होगा, क्या फैसले होंगे, क्या 4 धामों में वाकई गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, देखना अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।